नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, 7th पे कमीशन को लेकर बड़ी खुशखबरी है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत दिव्यांग केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट 2016 पर स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा है कि जो दिव्यांग सरकारी कर्मी अपनी मुश्किलों के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगते हैं, वे उन्हें वेतनमान और लाभों के साथ सेवा में बने रह सकते हैं। सोमवार को कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर स्पष्टीकरण पेश किया। ऑर्डर में दिव्यांग को एक्ट के तहत मिलने वाले अलग अलग प्रोटेक्शन का उल्लेख किया है। सरकार ने साफ किया है कि दिव्यांगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। विकलांगता के व्यक्तियों के अधिकार एक्ट 2016 की धारा 20 के प्रावधानों के हवाला देते हुए ये भी कहा है कि सरकार संस्थानों को विकलांग कर्मचारियों को उचित और अनुकूल वातावरण मुहैया कराना होगा। सरकार के आदेश के अनुसार दिव्यांगता के आधार पर किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं रोका जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय का ये स्पष्टीकरण ऐसे समय पर आया है जब दिव्यांगता की वजह से हो रही कठिनाइयों के आधार पर कर्मचारी बीआरएस के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी का अभाव बताया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने शुक्रवार को कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम को बेनिफिट टेबल जारी कर दी थी। सेवानिवृत्ति तक केंद्र सरकार का एक कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना में योगदान देता रहता है। CGEGIS 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती है और कर्मचारी के लिए बचत कोष के रूप में काम करती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मानसून सत्र के पहले दिन 17 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हां, देश में मानसून सत्र के दौरान संसद भवन में कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बताया गया है कि बिना कोविड टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए कोई भी सांसद, कर्मचारी या पत्रकार इस सत्र के दौरान संसद में दाखिल नहीं हो सकता है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखाए संसद में प्रवेश ना पा सके। इसलिए रविवार को अधिकांश सांसदों के कोविड सैंपल लिए गए थे ताकि जब सोमवार को सत्र भी शुरुआत हो तो उनके पास अपनी कोविड की रिपोर्ट हो। इन सांसदों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर से कुछ देर पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में कोरोना के बारे में सूचना दे रहे थे। उन्होंने संसद में कहा कि 4 महीने के लॉकडाउन की वजह से भारत में कोरोना के करीब 14 से 29 लाख केस बचे और 37 से 78 हज़ार लोगों की जान बचाई जा सकी है, जो कोविड-19 के कारण हो सकती थी। उन्होंने सदन में कहा है कि लॉकडाउन के 4 महीनों में भारत को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का वक्त मिला। महामारी के लिए खिलाफ एक रणनीति बनाने का भी समय मिला। हम बेहतर संसाधन जुटा पाए और PPE सूट, N95 मास्क और वेंटिलेटर जैसी जरूरी चीज़ों के उत्पादन व्यवस्थित कर पाए। अब हम इन चीज़ों को तैयार करने के लिए आत्मनिर्भर हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में वही पुरानी दलील दी कि भारत प्रति 10 लाख लोगों पर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या को सीमित रखने में सफल रहा है। उन्होंने कहा है कि ये दर हमारे यहाँ सबसे कम है। उन्होंने बताया कि कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले और कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, केरल और गुजरात में हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी राज्य कोरोना संक्रमण के 1 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज कर चुके हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोने की कीमतों में आई तेजी, चांदी भी हुई महंगी। जी हां, सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने की और चांदी की कीमतों में तेजी नजर आ रही है। पिछले कारोबार सेशन में तेज गिरावट के बाद सोमवार को सोने और चांदी के भाव में तेजी आई है। MCX पर गोल्ड फ्यूचर 0.4% की उछाल के साथ 51,532 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, जबकि सिल्वर फ्यूचर 0.6% की मजबूती के साथ 68,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। पिछले सेशन में गोल्ड फ्यूचर 1% या 500 रुपये, जबकि सिल्वर 1.5
फीसदी या 1050 रुपये प्रति किलोग्राम टूटा था। बता दें कि पिछले महीने के रिकॉर्ड हाई 56,200 रुपये से सोने का दाम 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम घटा है। वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतें आज सपाट थीं। स्पॉट गोल्ड सपाट $1941.11 प्रति औंस रहा। वहीं अन्य कीमती धातु चांदी में गिरावट रही है। चांदी की कीमत 0.3% गिरकर $26.68 प्रति औंस रही। इस सप्ताह के अंत में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के फैसले के आगे भी सोने के निवेशक सतर्क रहे। गोल्ड ट्रेडर्स अमेरिकी केंद्रीय बैंक की 15-16 सितंबर को होने वाली 2 दिवसीय नीति बैठक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। LAC पर हालात विस्फोटक, S-400 को तैनात कर रहा है चीन। जी हां, LAC पर बढ़ते तनाव के बीच चीन एक खतरनाक प्लान को अंजाम देने की फिराक में जुटा है। जिनपिंग की रेड आर्मी ने साजिश का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो जंग का हिंट दे रहे हैं। LAC पर हालात बहुत ही विस्फोटक हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत और चीन के बीच युद्ध का आरंभ कभी भी हो सकता है। ड्रैगन की आर्मी तिब्बत में लगातार युद्ध का अभ्यास कर रही है, मिसाइलें टेस्ट कर रही है। इधर LAC पर तनाव बढ़ता जा रहा है और उधर लाल सेना हवाला करने की लिए खुद को तैयार कर रही है। इस बीच वो नई चाल चलने की प्लान तैयार कर रहा है। खबर है कि ड्रैगन LAC पर अपने सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम S-400 को तैनात करने वाला है। घातक राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। इन्हें लद्दाख से सिर्फ 427 किलोमीटर दूर अंबाला एयरबेस पर तैनात कर दिया गया है। इस बात से ड्रैगन बहुत डरा हुआ है, इसलिए वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने S-400 की तैनाती करने की दुस्साहस कर सकता है। चीन S-400 की तैनाती राफेल के हमले से बचने के लिए करने जा रहा है। S-400 रूस का मिसाइल सिस्टम है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम माना जाता है। चीन ने इसे रूस से खरीदा है, जिसे वो LAC पर तैनात कर सकता है। S-400 एक साथ 60 एयरक्राफ्ट को इंगेज कर सकता है। ज़मीन से हवा में मार करने वाली S-400 की मारक क्षमता अचूक है। ये एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकती है। 400 किलोमीटर के रेंज में एक साथ कई लड़ाकू विमान को बर्बाद कर सकती है। ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों पर भी हमला करने का क्षमता रखती है। यहाँ तक कि ये ड्रोन को भी निशाना बना सकता है। ये दुश्मनों के फाइटर प्लेन ड्रोन मिसाइल का पीछा करता है और उसे बर्बाद कर देता है। इसके रडार में आने के बाद दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार ने बनाई नई स्पेशल फोर्स, बिना वारंट तलाशी लेने गिरफ्तार करने का होगा अधिकार। जी हां, योगी सरकार ने एक नई टीम बनाई है। जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए विशेष सुरक्षा बल का गठन किया है। इस बल की शक्तियां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के समान ही होगी। इस फोर्स के पास बिना वारंट के तलाशी लेने और किसी को भी गिरफ्तार का अधिकार होगा। राज्य सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी UPSSF उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, प्रशासनिक कार्यालय एवं परिसर व तीर्थ स्थल, मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, बैंक, अन्य वित्तीय, शैक्षिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान आदि की सुरक्षा व्यवस्था करेगी। यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने कहा है कि इस प्रकार 5 बटालियन के गठन पर कुल व्यय भार 1747.6 करोड़ अनुमानित है, जिसमें वेतन भत्ते व अन्य व्यवस्थाएं भी सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि इनके प्रथम चरण में PAC का सहयोग लेकर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करके इसको आगे ले जाया जाएगा। इस बल के सदस्य को विशेष पावर नियमावली के तहत दी जाएगी। अवस्थी ने कहा है कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु वर्तमान में 9,919 कर्मी कार्यरत रहेंगे। विशेष सुरक्षा बल के रूप में प्रथम चरण में 5 बटालियन का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इन बटालियनों के गठन हेतु कुल 1913 नए पदों का सृजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह बल UPSSF मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। ट्वीट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के हवाले से बताया गया है कि बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वारंट के बिना किसी
व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति भी इस फोर्स के पास होगी। सरकार के हालिया कदम को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। कई आलोचकों का कहना है कि तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने के लिए अधिकार का दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकार की ओर से इन आलोचनाओं पर फिलहाल कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि सूत्रों ने रेखांकित किया है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के पास CISF जैसी ही शक्तियां होंगी। केंद्रीय बल CISF महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।